सो वेलकम बैक टू माई चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। आज जो स्टॉक आपके लिए लेकर आया हूं, उस स्टॉक में पिछले 5 दिन के अंदर बहुत कमाल की तेज़ी देखने को मिली है। और अगर किसी स्टॉक में बहुत कम समय में बड़ी तेज़ी देखने को मिली है तो जाहिर सी बात है उस कंपनी में कुछ ना कुछ तो न्यूज़ है। और वो क्या है, चलिए वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले कमेंट करके बताना अगर आपके पास ये स्टॉक है जिसका नाम है HLE ग्लासकोट लिमिटेड। देखो, अगर शॉर्ट टर्म में स्टॉक में बड़ी तेज़ी आई तो शॉर्ट टर्म में गिरावट भी आएगी, ध्यान रखना। पिछले 5 दिन की परफॉर्मेंस देख लो, पिछले 5 दिन का ही मैं आपको दिखा रहा हूँ, ज़रा देखिएगा यहाँ पर क्या है। ये 35-36% की तेज़ी सिर्फ 5 दिन के अंदर। ऐसा क्यों, वो भी आपको बताऊंगा। ज़रा पहले इसकी थोड़ी सी, ये तो 5 दिन की तेज़ी है ना, अब ज़रा थोड़ी सी इसकी पास्ट परफॉर्मेंस पे जाइएगा, तब आपको समझ आएगा। 1 महीने की परफॉर्मेंस की अगर आप बात करो तो ज़बरदस्त 50% की तेज़ी है भाई। 6 महीने पर अगर आप आओगे तो 7.5% की तेज़ी है, जिसमें एक डाउन ट्रेंड हमें नज़र आ रहा था, वो अब दिसंबर के बाद से चेंज होता हुआ नज़र आया। और दिसंबर के बाद से इस स्टॉक ने लगभग 75% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है। और 1 साल की परफॉर्मेंस देखना ज़रा आप इसकी, 7% की गिरावट। 5 साल की परफॉर्मेंस देखना आप इसकी, सिर्फ 1% की तेज़ी है 5 साल में। ये स्टॉक 2021 में 1400 रुपये का था, 1400 नहीं बल्कि 1500 रुपये का था। उसके बाद से स्टॉक कहाँ तक गिरा, लगभग 85% टूट गया भाई। हालांकि अब तो 72% के समथिंग की डिस्काउंट पर है, लेकिन ये 85% तक स्टॉक नीचे जा चुका था। मतलब यहाँ पर आप ट्रेंड देख रहे हो। और ऐसा क्यों, क्योंकि इस स्टॉक ने भाई बहुत कम समय में एक बड़ा रिटर्न दिया था, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आई थी, कंपनी अच्छी थी, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है कंपनी में, अभी भी काफ़ी चीज़ें अच्छी हैं। लेकिन फिर भी मैटर क्या है ना, कि स्टॉक में एंट्री की टाइमिंग जो होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। अब हम यहाँ पर बात कर रहे थे 5 दिन में ऐसा क्या हुआ, तो भाई अगर आप इसके बारे में सर्च करोगे तो आपको देखने को मिलेगा 5 दिन पहले जो है इस कंपनी का रिजल्ट आया था, जिसमें इसके Q4 में हमें अच्छा जो है रिजल्ट देखने को मिला था। अभी मैं आपको रिजल्ट भी दिखाऊंगा स्क्रीन की वेबसाइट पर, आप देख सकते हैं। मिंट की वेबसाइट पर 5 दिन पहले का आर्टिकल, इकोनॉमिक्स टाइम्स की वेबसाइट पर 5 दिन पहले का आर्टिकल। प्रॉफिट डबल होती है स्मॉल कैप कंपनी में, लगा 20% का अपर सर्किट, इसमें 20% का अपर सर्किट लगा था। इसके अलावा हिंदुस्तान का आर्टिकल है 5 दिन पहले का, 113% उछला कंपनी का मुनाफा। मतलब काफ़ी सारे हमें आर्टिकल्स देखने को मिले। अब ये तो होगी 5 दिन पुरानी बात, जिसके चलते स्टॉक में 35% की तेज़ी भी आ चुकी है। कुछ लोग थे जिन्होंने एंट्री भी ली होगी, कुछ लोग ऐसे होंगे जो अब एंट्री लेने का प्लान कर रहे हैं। चाहे आपका शॉर्ट टर्म का व्यू हो, लॉन्ग टर्म का हो, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन एक्चुअल में अगर आगे स्टॉक में क्या होने वाला है वो समझिएगा आप यहाँ पर। सबसे पहले इसके रिजल्ट की तरफ ही चलते हैं भाई। 2757 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का, मतलब एक स्मॉल कैप है। स्मॉल कैप है तो मतलब रिस्क ज़्यादा है। तो स्पेशली मैं आपको बोल रहा हूँ, स्टॉक में एंट्री एग्जिट ये तो आपका अपना पर्सनल डिसीजन है, बट एक बार फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर ले लेना, क्योंकि स्मॉल कैप है तो यहाँ पर रिस्क काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है। तो आपको लिमिटेड अमाउंट के साथ ही जाना चाहिए। अच्छी बात क्या है, कंपनी प्रॉफिट मेकिंग अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी देती है। इसके अलावा सीधा आप यहाँ पर रिजल्ट पर आइएगा, इसका मार्च 2025 का क्वार्टर रिजल्ट, जहाँ पर इसकी सेल्स हुई है 334 करोड़ की, जो कि लास्ट क्वार्टर में 231 करोड़ की थी। अच्छा खासा सेल्स में हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिला है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। वहीं ईयर ऑन ईयर पर भी अगर आप कंपेयर करेंगे तो मार्च 2024 में 307 करोड़ का प्रॉफिट था, वो 307 करोड़ की सेल्स थी, जो बढ़कर 334 करोड़ की हो गई है। वहीं पर नेट प्रॉफिट पर अगर आप आओगे, जो 1 साल पहले मार्च 2024 में सिर्फ 15 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, वो बढ़कर भाई 32 करोड़ का हो गया है। 100% से भी ज़्यादा प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आया है। किस बेस पर, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर भी अगर आप कंपेयर करोगे तो 10 करोड़ से बढ़कर 32 करोड़ हुआ है। यहाँ पर 3 गुना से भी ज़्यादा बढ़ गया है। मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो दुगने से भी ज़्यादा प्रॉफिट बढ़ा है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर कंपेयर करोगे तो भाई 3 गुने से भी ज़्यादा प्रॉफिट बढ़ा है। वहीं पर इसकी अर्निंग पर शेयर जो है वो 3 रुपये के आसपास आ गई है। ये बहुत अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ है अगर आप यहाँ पर देखा जाए तो। ओवरऑल भी अगर आप देखेंगे तो मार्च 2019 फाइनेंशियल ईयर से हमारे पास डेटा है, और एक भी फाइनेंशियल ईयर ऐसा नहीं है जहाँ पर कंपनी को लॉस हुआ हो। सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, और इसका अर्निंग पर शेयर लगभग 7 रुपये के आसपास पहुँचने वाला है। हाँ, स्टॉक प्राइस चीज़ यार तो आपको गड़बड़ नजर आएगा, क्योंकि मैंने 5 साल का आपको चार्ट दिखाया ना, काफ़ी टाइम तक स्टॉक में गिरावट रही। तो यहाँ पर स्टॉक प्राइस चीज़ अगर आप देखेंगे तो 3 साल और 1 साल का ख़राब है, बाकी ठीक है 5 साल का और 10 साल का तो अच्छा ही है। मिक्स है, सेल्स ग्रोथ भी ठीक है, कहीं पर थोड़ी कम हो जाती है, कभी ज़्यादा हो जाती है। सेम प्रॉफिट ग्रोथ में भी कभी लॉस मेकिंग हो, मतलब नेगेटिव हो जाती है, कभी पॉजिटिव हो जाती है। रिटर्न इक्विटी इसने ठीक ठाक मेंटेन की हुई है। इसके अलावा इसके ऊपर 381 करोड़ के समथिंग का डेट है। अगर स्मॉल कैप कंपनी के हिसाब से देखा जाए तो अभी तो कंट्रोल में है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत इसी तरीके से बढ़ता रहा तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये चीज़ को हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि
मैं आपको बता चुका हूँ, जो छोटी कंपनीज होती है, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप या पेनी स्टॉक्स जो होते हैं, वो सबसे ज़्यादा जो कंपनी बर्बाद होती हैं, बैंकरप्ट होती है या बंद हो जाती है, उसका रीज़न सिर्फ उनकी बोरोविंग्स ही होती है। पर इनके ऊपर डेट बोरोविंग्स इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो उसका इंटरेस्ट भी नहीं चुका पाते हैं, और उसका इंटरेस्ट बढ़ते बढ़ते बोरोविंग्स बढ़ती चली जाती है, और वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, उनके फिक्स एसेट, रिजर्व्स, कैश फ्लो सब खा जाती है, लेकिन उनकी बोरोविंग्स कम होने का नाम नहीं लेती, और उस कंडीशन में वो कंपनी जो है वो बैंकरप्ट हो जाती है। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट है वो इसके बोरोविंग्स को लेकर ही है। अगर आपको एक छोटी कंपनी मिल रही है, चाहे वो माइक्रो कैप हो, पेनी स्टॉक हो, अगर वो कंपनी डेट फ्री है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस है कंपनी सर्वाइव कर जाएगी, अगर अच्छा मतलब कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी हो, सेल्स और उसके प्रॉफिट हो रहा हो। तो यहाँ पर कंपनी को प्रॉफिट तो हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बस डेट भी उसका बढ़ता हुआ, बोरोइंग्स भी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अगर ये थोड़ा सा और कंट्रोल हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस चीज़ को हम इग्नोर नहीं कर सकते, ये चीज़ भी हमें ध्यान में रखनी है। इसके अलावा यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न पर अगर आप आएंगे तो लगभग 66-67% प्रमोटर्स की होल्डिंग है, जो कि बहुत अच्छी है। और इस छोटी सी कंपनी में 4% से ज़्यादा FII और 3.5% से ज़्यादा DII देखने को मिला है, मतलब लगभग 7.5 से 7.25% तो इस स्मॉल कैप कंपनी में FII और DII का स्टेक है। बाकी का लगभग 66.5% प्रमोटर और 25-25.5% का स्टेक जो है वो पब्लिक, यानी कि आपका और हमारे जैसे इन्वेस्टर्स भी इसमें शामिल है, उनका है यहाँ पर। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें अच्छी भी हैं जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, रिजल्ट भी अच्छा है, लेकिन इसके बेस पर इस स्टॉक में 5 दिन में ऑलरेडी बड़ी तेज़ी देखने को मिल चुकी है। तो क्या अभी ये तेज़ी बाकी रहने वाली है? चलो अब ज़रा इसके टेक्निकल चार्ट पर चलते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार एनालिस्ट का व्यू और देख लेते हैं। HLE ग्लासकोट लिमिटेड, आप यहाँ पर नाम पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा ज़रा स्क्रॉल करेंगे तो एनालिस्ट का व्यू तो नहीं है, पब्लिक का ओपिनियन पर अगर आप आएंगे तो 100% बाइंग देखने को मिल रहा है। ज़रा अब इसका टेक्निकल देखिएगा, ये है इसका टेक्निकल चार्ट। मैं सबसे पहले इसको जूम आउट करके आपको दिखाता हूँ। ज़रा जूम आउट करते हैं इसको, ये देखिएगा यहाँ पर भाई, ये स्टॉक अगर इतना ही अच्छा है, जैसे कि मैंने यहाँ पर इसके बहुत सारे पॉइंट डिस्कस किए, भाई ये भी अच्छा है, प्रॉफिट मेकिंग है। अब सोचने वाली बात ये है, अगर ये इतना ही अच्छा है तो इस स्टॉक में ये 85% तक की गिरावट क्यों, जो हमें इस चार्ट पे नज़र आ रहा है। ये स्टॉक कहाँ से लगभग 1500 रुपये से गिरकर, अभी तो 403 पर है, लेकिन ये स्टॉक 1500 रुपये से गिरकर 200 रुपये तक आ गया था। तो जब इतना ही अच्छा इस कंपनी में सब कुछ है, सब कुछ इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है इसकी, इस कंपनी के जो फाइनेंशियल है वो काफ़ी अच्छे हैं, और कंपनी का बिजनेस सेगमेंट भी अच्छा है, जो कि मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया। मैं आपको बता दूँ कंपनी क्या काम करती है। ये जो ग्लास, वैसे तो नाम से आपको पता चल रहा होगा ग्लास है ना, ग्लास से रिलेटेड जो इक्विपमेंट होते हैं वो कंपनी तैयार करती है। इसके अलावा आप यहाँ पर और भी चीज़ें, इसके की फीचर्स वगैरह देखना चाहें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये देखिएगा, The company is the second largest domestic player with a 25% market share in glass lined equipment manufacturing and sales। भाई डोमेस्टिक लेवल पर, मतलब इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर है ये, तो बहुत बड़ी बात है। ये सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर होना कोई छोटी बात नहीं है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो इसका मेन जो रेवेन्यू आता है वो कहाँ से आता है, स्पेशलिटी केमिकल 42%, API एंड फार्मा 39%, एग्रो केमिकल 9%, अदर 10%। अब आप कहेंगे भाई केमिकल्स का क्या मैटर, देखो आप अगर जैसे आप केमिस्ट्री स्टूडेंट वगैरह हो, मैं तो केमिस्ट्री स्टूडेंट रहा हूँ, तो उसमें आपने देखा होगा जब केमिस्ट्री लैब में जाते हैं तो वहाँ पे ग्लास इक्विपमेंट होते हैं बहुत सारे, जिसको हम हिंदी मीडियम से हम तो वहाँ पे परख नली बोलते हैं उसको, और मतलब इस तरह के बहुत सारे जार होते हैं, वो सब कैसे होते हैं ग्लास के। तो वो जो सब चीज़ें स्पेशलिटी केमिकल में यूज़ किए जाते हैं वो प्रोडक्शन करने का काम कंपनी करती है। फार्मा सेक्टर में भी ऐसे ही होता है, जब आप कोई मेडिसिन वगैरह कोई बनाते हैं, अगर आप कहीं जाएंगे तो वहाँ पे भी जार, प्लास्टिक, जो कांच के इक्विपमेंट होते हैं, वो सब चीज़ें जो बनाने का काम करती है वो ये HLE ग्लासकोट काम करती है। मैं देखो डिटेलिंग नहीं बना रहा हूँ, बट आपको कुछ पॉइंट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जैसे इसके कुछ क्लाइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जिसमें भाई UPL, सन फार्मा, अतुल, GSK, BASF, PI इंडस्ट्री, SRF, जाइडूस, डॉक्टर रेड्डीज, स्नोफी एंड अदर्स। इसके अलावा ये देखो और भी हैं, ये बड़े बड़े प्लेयर्स इसके कस्टमर्स हैं, क्लाइंट्स हैं। आपको डिटेल वीडियो चाहिए इसकी तो कमेंट करके ज़रूर से बताना। तो हम यहाँ पर वापस आते हैं, जब सब कुछ इतना अच्छा है, इसके क्लाइंट भी इतने अच्छे हैं, मार्केट शेयर इतना अच्छा है, इस स्टॉक में गिरावट क्यों? सिंपल सी चीज़, जिसने यहाँ पर बाई किया था 300 के लेवल पर, स्टॉक भागा था 1500 तक। कितने टाइम में? सर आप यहाँ पर डेट भी अगर आप एग्जैक्ट बात करोगे यहाँ पर, तो भाई Feb 2021 से ये स्टॉक अक्टूबर 2021 तक, यानी कि Feb, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 9 महीने के अंदर अंदर ये 1500 तक गया। 300 रुपये का स्टॉक 5 गुना किया। सीधी सी बात है,
इस स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आनी थी और वही प्रॉफिट बुकिंग आई। उसके बाद स्टॉक में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई और अभी भी स्टॉक में डाउन ट्रेंड है। ये मत सोचना है कि ये स्टॉक में 5 दिन में इतनी परसेंट की तेज़ी आ गई या 1 महीने में 50% भागा तो स्टॉक में ट्रेंड चेंज हो गया। नहीं भाई, स्टॉक में है डाउन ट्रेंड ही, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर आप बाय ऑन डिप स्टार्ट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म का एक अलग मैटर है। स्विंग ट्रेड शॉर्ट टर्म के लिए आपको स्टॉक चाहिए तो आप लोग जानते हैं हमारी मेंबरशिप है। आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको हर महीने स्विंग ट्रेड के लिए स्टॉक्स मिलते हैं। आप हर महीने प्रॉफिट बना सकते हैं प्रॉपर स्टॉप लॉस टाइम और टारगेट के साथ, और 1 या 2 तारीख को यहाँ पर नेक्स्ट स्टॉक मिलने वाला है, तो आप चाहें तो ये ज्वाइन कर सकते हैं हर महीने स्विंग ट्रेड और हर महीने प्रॉफिट बनाने के लिए। तो आप यहाँ पर इस स्टॉक में एंट्री लेने का अगर प्लान कर रहे हैं तो पहली बात, करंट लेवल पर एंट्री करना स्विंग ट्रेड या शॉर्ट टर्म इवन मिड टर्म के लिए भी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बहुत चीज़ें अच्छी आई, इसमें न्यूज़ अच्छी आई, रिजल्ट अच्छा है, लेकिन उसका इंपैक्ट इसमें ऑलरेडी पड़ चुका है। अब स्टॉक उसके बाद अब नॉर्मली परफॉर्मेंस करेगा। अब इस स्टॉक में कभी भी आज कल 2 दिन 4 दिन 5 दिन में कभी भी एक फिर से प्रॉफिट बुकिंग अगर स्टॉक नीचे की तरफ आता हुआ आपको नजर आएगा। हालांकि हो सकता है यहाँ पर स्टॉक एक कंसोलिडेशन पैटर्न बना ले, बट फिर भी स्टॉक में अभी फिलहाल के लिए अप ट्रेंड के चांसेस बहुत कम नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो एंट्री करना है ना, थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, स्पेशली शॉर्ट टर्म या मिड टर्म वालों के लिए, और लॉन्ग टर्म वालों के लिए भी ठीक नहीं है। अगर आप बाय ऑन डिप करना चाहें तो लॉन्ग टर्म वाले बाय ऑन डिप में जा सकते हैं। हाँ, फ्यूचर में रिटर्न देने का बहुत ज़्यादा चांसेस इस कंपनी में, लेकिन अभी फिलहाल के लिए एंट्री और एग्जिट टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। वो यहाँ पर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है अगर आप इस लेवल पर एंट्री लेते हो। अब आपको क्या लगता है इस स्टॉक के बारे में, वो आप अपना ओपिनियन कमेंट करके जरूर से बताना, और आपका कोई क्वेश्चन कोई डाउट है तो भी कमेंट करना। और भाई देखो, एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लेना स्टॉक में एंट्री एग्जिट करने से पहले। नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो कमेंट कर देना, डेफिनेटली आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और इस तरह की डेली अपडेट आपको शॉर्ट ट्रेड पर मिलती रहती है, तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर लेना। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरह की एक और जबरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।